साथियों नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ग्रीन ऑर्गो फार्म में। बड़े गंभीर विषय को लेकर आपके सामने आया हूं। आज चारों तरफ किसान एक ही चर्चा कर रहा है पॉपुलर के बारे में, और कई लोगों के हमारे पास फ़ोन भी आते हैं कि ये जो बहुत ज़्यादा लगाई इस बार हुई और इस बार नर्सरियाँ काफ़ी लग रही हैं, तो मार्केट कैसा रहेगा। तो इसके बारे में मैं अभी एक अनुमानित एक वीडियो में डाली थी, आप लोगों ने बहुत अच्छी देखी है। फिर भी मैं आप लोगों से एक अनुरोध जरूर करना चाहूँगा कि जब भी आप वीडियो को देखो पूरा देखें, क्योंकि इसके पेड़ पौधों के ऊपर, फसलों के ऊपर मैं जिस भी विषय को लेता हूं और मैं प्रयास करता हूं कि उसके अधिकांश जो उसके पार्ट हैं उनको क्लियर किया जाए। तो आप लोग पूरी वीडियो अगर देखते हैं तो वो पार्ट क्लियर हो जाएंगे और आप लोगों की समझ में आ जाएगा। तो साथियों, अब सवाल ये है कि जैसे बम्पर लगाई हो रही है तो उसमें हम अपने पौधे को जल्दी तैयार कैसे करें। हमारा पौधा चाहे पॉपुलर का रहा हो, चाहे हमारा यूकेलिप्टस का रहा हो, चाहे हमारा वो आपका सागौन का पौधा रहा हो, या कोई भी एग्रो फॉरेस्ट्री का कोई भी पौधा हो, उसको जल्दी तैयार कैसे करें। चाहे बागवानी का पौधा हो, उसको तैयार कैसे करें। लेकिन विशेषकर आज मेरा जो मेन मोटो है तो वो पॉपुलर के ऊपर रहेगा। तो साथियों, सबसे पहले तो आप लगाई की बात मैं आपसे बताना चाहूँगा। लगाते वक्त मेरी वीडियो पड़ी हुई है, आप लोग उसको देखें। उसमें पूरा तरीका, किस तरह से पौधे को भिगो करके उसकी जड़ों को फंगिसाइड में ट्रीट करके किस तरह हम लोग उसको लगाते हैं, उसके लगाने का तरीका। हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हमारा जनरेशन जो है वो 99% या फिर पूरा 100% हमारा रहे, 100%। तो साथियों, सबसे पहला प्रयास मेरा ये रहता है। दूसरी, कई बार हमारे किसान साथी क्या करते हैं कि हमारा पॉपुलर हमने काट लिया। अब मैं देख रहा हूं कि पॉपुलर की कटाई चल रही है और पॉपुलर काटने के बाद दोबारा फिर हम लोग उसमें पॉपुलर लगा रहे हैं। तो साथियों, इससे क्या है कि जितने हमारे मिनरल्स होते हैं, हमारे सूक्ष्म तत्व होते हैं, हमारे मेन तत्व होते हैं, तो काफ़ी हरासमेंट उसका हो चुका है। हमारे पॉपुलर ने उसके काफ़ी तत्वों को सोख लिया है, उसमें कमी आ चुकी है। दोबारा हमने फिर पॉपुलर लगाया और फिर हम शिकायत करते हैं कि हमारा पॉपुलर अच्छा नहीं चल रहा है। तो साथियों, एक तो ये जरूरी है कि पॉपुलर के नीचे अगर पॉपुलर लगाना है तो एक बार आप बीच में धान की फसल जरूर लें, क्योंकि धान की फसल लेने में एक तो हमारा जो खरपतवार होगा, जो गांठें होंगी, कुछ बेल हो जाती हैं जो लिपट करके ऊपर चढ़ती हैं, उनके कंद गल जाते हैं। क्योंकि धान में हम लोग कूड़ काटते हैं, उसको हम कहते हैं। तो कूड़ काटने के बाद वो जमीन एक तरह से नई हो जाती है। तो एक तो आप ये विशेष ध्यान रखें। दूसरी बात, जब भी आप पॉपुलर लगाएं तो एक अंधी होड़ में ना चलें। उसको आप ये देखें कि पॉपुलर में सबसे अच्छी फसल क्या है। सबसे अच्छी फसल आप गन्ना लगाएं, गन्ने में आप पॉपुलर लगाएं। बड़ी साफ सी बात है, आप गन्ने को देखेंगे, पॉपुलर को नहीं देखेंगे। अगर आपने जिसमें जई में पॉपुलर लगाया है तो जई के बाद आप फिर गन्ना लगा रहे हैं, तो जो कि जई आप चारे का सामान है उसको खिला करके आप गन्ना लगा रहे हैं, तो उसमें आप पॉपुलर लगा सकते हैं। लेकिन गेहूं के अंदर जो किसान पॉपुलर लगाते हैं, क्योंकि पॉपुलर सूखता नहीं है, इसको 4 महीने काफ़ी पानी की जरूरत होती है, और उस वक्त में हम अपनी फसल की कटाई को ध्यान में रख करके पानी की कमी लगा देते हैं, और ये पहला साल हमारा जो है वो बर्बाद हो जाता है, और उसके बाद पौध अच्छी नहीं चल पाती। और हम किसान भाई सोचते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। तो साथियों, आप जो सब्जी आप लगा रहे हैं, सब्जी में आप पॉपुलर लगा सकते हैं। अगर आप मक्का लगा रहे हैं तो मक्का में आप पॉपुलर लगा सकते हैं। मतलब कहने का मेन मकसद ये है कि आप जब पॉपुलर लगाएं तो आपने जैसे फरवरी में लगाया है, फरवरी से जुलाई तक जब तक बारिश ना हो, आपकी जमीन की काफी सतह है वो नम होनी चाहिए, वो सूखी नहीं होनी चाहिए। सबसे जरूरी बात है। तो ये, इसके अलावा जब आप लोग पौधा लगाएं तो मिट्टी का टेस्ट जरूर कराएं, क्योंकि जब बहुतायत में फसल कोई होती है, एक बार लगाया, 2 बार लगाया, तीसरी बार फिर लगा रहे हैं, चौथी बार फिर लगा रहे हैं, तो विशेषकर यहाँ पर देखने में आया है कि जैसे सल्फर है, हमारा जिंक है, उनकी कमी यहाँ पर हो जाती है, जीवांश कार्बन की कमी हो जाती है। तो उसकी भी वीडियो मेरे चैनल पर पड़ी हुई है, आप मिट्टी का टेस्ट कैसे कराएं। दूसरी बात, अब अगर आपने टेस्ट कराया है तो आपको तत्वों का पता लगा है। अगर आप किसी वजह से टेस्ट नहीं करा पाए, कोई कारण ऐसा हो गया, आपके पास समय कम था, आपको लेबोरेटरी नहीं आप जा सके, तो आप कुरडी का खाद, जो हमारा देसी खाद है,
जिसको हम कंपोस्ट खाद कहते हैं, इसके अलावा हमारा बर्मी कंपोस्ट है, उसको हम लोग डालें तो उससे जो है हमें तत्व, उसमें सभी तत्व होते हैं, तो उसको हमें टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो फिर आप रिकमेंडेशन के आधार पर उसमें आप अपने पौधे में, अपने खेत में लगाएं। इसके अलावा हमने देखा है कि सेकंड ईयर में कुछ किसान क्या करते हैं कि पौधे के जड़ में डीएपी ऊपर डाल दिया। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि नाइट्रोजन के खाद चल करके जड़ के पास चले जाते हैं और फास्फेटिक खाद कभी भी चलकर जड़ के पास नहीं जाते, जड़ को उन खाद के पास जाना पड़ता है, तभी वो पौधे को मिलते हैं। खाद ऊपर पड़ा है, जड़ नीचे है, तो साथियों वो पौधे को प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि वो जड़ के पास नहीं गया। तो इसलिए फर्स्ट ईयर के बाद, फर्स्ट ईयर में आपने लगाते हुए जो डाला है, उसके बाद सेकंड ईयर में जो डालें तो अपने खेत में बिखेर करके डालें, वहां पर जड़ जाएगी और वो जड़ को खाद मिलेगा और वो बहुतायत में चलेगी। इसके अलावा पहले किसान पहले साल में डंडियां काटने शुरू कर दें। डंडी आप 2-3 साल तक मत काटिए, पौधे को चलने दीजिए, जो डंडी सूख जाएगी ऑटोमेटिकली नीचे गिर जाएगी। इसके अलावा अब इसमें सवाल आता है कीट का। तना छेदक के लिए भी मेरे चैनल पर वीडियो पड़ी हुई है, क्योंकि इससे बड़ा हरास होता है। मंडी में जब हम जाते हैं, पोरी बहुत अच्छी है, पॉपुलर काफी मोटा है, लेकिन अंदर सुराख है, तो उसमें क्या होता है कि फिर हमारा हरासमेंट होता है। जो हमारा ओवर है वो सोखते में चला जाता है, सोखता फिर डंडी में चला जाता है और किसान को वहां फिर लॉस होता है। वो वीडियो भी मेरी पड़ी हुई है कि आप किस तरह तना छेदक से बच सके। अब सवाल आता है कि खड़े खड़े सूखने की एक बीमारी है, जिसको हम फंगस की बीमारी कहते हैं, फंगल की बीमारी कहते हैं। आप उसका तुरंत ट्रीटमेंट किसी फंगीसाइड, अंग्रेजी फंगीसाइड से कर सकते हैं, बावस्टीन से कर सकते हैं, M45 से कर सकते हैं, और भी दूसरे मार्केट में बहुत से फंगीसाइड है। लेकिन अस्थाई इलाज के लिए आपको ट्राइकोडर्मा आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, उसको आपको कल्चर बनाना पड़ेगा। उसका भी वीडियो मेरे चैनल पर पड़ा हुआ है। तो साथियों, जो दिखता है वो बिकता है, बड़ी साफ सी बात है। आपका पौधा जितना जल्दी मोटा होगा, क्योंकि हम ये मानकर चल रहे हैं कि जिस तरह ये बम्पर लगाई जो चल रही है, तो 5 साल के बाद मंदे का दौर शुरू हो सकता है। लेकिन इसमें सकता है का मतलब ये है कि जिन इलाकों में, बाहर के इलाकों में पॉपुलर लगना शुरू हो गया है, वो 8-8, 9-9 साल में वहां पर पॉपुलर होता है। तो हो सकता है 5 साल के पीरियड आपका 6 साल 7 साल तक बढ़ जाए, या अगर कहीं जल्दी ग्रोथ ले गया तो ये 4 साल पर भी आ सकता है। लेकिन इसको औसत हम लोग 5 साल मान करके चल रहे हैं। तो साथियों, एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक, जैसे हमने गन्ना लगाया है या आपने मक्का लगाया है, तो मक्के में जो आपका टॉप बोरर आता है, जो आपका जो तना छेदक आता है, जो गुल्ली को खराब करने के लिए आता है, तो उसके लिए अक्सर किसान देखें कि कोरोजन लगाते हैं। गन्ने में भी वो कोरोजन लगाते हैं। तो कोरोजन से 2 फायदे होंगे। एक तो गर्मियों में आपने पानी लगाया, पानी के बाद आपने कोरोजन लगाई, कोरोजन के बाद फिर आपने पानी लगाया, एक तो आपके पौधे में पानी की कमी नहीं होगी, उसकी बढ़वार बेहतरीन होगी। दूसरा, आपने कोरोजन उसमें लगा दिया आपने कोरोजन, तो इससे आपका जो पौधा है वो बहुत अच्छा चलेगा और उसमें बीमारी नहीं आएगी। तो साथियों, ये कुछ चीजें हैं। आप जब बांगा करते हैं तो टीलर यहां नहीं लगना चाहिए, इसका बकल नहीं छिलना चाहिए। अगर वो बकल छिल भी जाए, उसकी भी वीडियो मेरे चैनल पर पड़ी हुई है। उसको आप बोरो पेस्ट, नीला थोत्ता और चुन्ना 1:8 में मिश्रण में आप इसको लगा सकते हैं। इसके अलावा अब आप लोगों ने, जैसे अब गन्ना हमने काट लिया है, कुछ लोग पहले साल में गन्ना काट देते हैं, और ये अब वसंत का मौसम है। अब वसंत के मौसम में अगली घास की, चारे की फसल लगाने से पहले आप लोग हरी खाद लगा सकते हैं, जिसमें आप ढैंचा लगा सकते हैं, इसमें आप सनई लगा सकते हैं, उड़द लगा सकते हैं, लोबिया लगा सकते हैं, और उसको आप ज्यों का त्यों अपने खेत में आप उसकी आप जुताई कर दीजिए। वो हरी खाद आपके खेत में मिलेगी, वो आपके जो सूक्ष्म तत्व हैं वो आपको पौधे को मिलेंगे और आपका पौधा बहुत अच्छी बढ़वार लेगा। तो साथियों, आज जरूरत इस बात की है कि अब नहीं तो कभी नहीं, आप लोग तैयार हो जाइए कमर कस कर के लिए, कमर कस के कि जो पेड़ आपने अब लगाए हैं उसमें आप पूरी लागत दीजिए, और पूरी लागत देने पर अपने पौधे को आप 4 साल में तैयार करिए। अभी प्रोग्राम और भी सरकार का कार्बन क्रेडिट का एक प्रोग्राम चल रहा है। अब उसकी जैसे ही पोजीशन क्लियर होगी तो उसका वीडियो भी मैं अपने चैनल पर डालूंगा, आप लोग उसे भी देखेंगे। तो आप ये चीज नोट करें, एक तो आप पूरी की पूरी वीडियो अगर देखेंगे तो आपको हर चीज देखने को मिलेगी। तो साथियों, वैरायटी का चुनाव आप विशेषकर करें। वैसे आप खुद समझदार है, किसान खुद एक वैज्ञानिक है, लेकिन होता क्या है कि जहां भी वैज्ञानिकता की जरूरत आती है वहां फिर हम ढर्रे पर चल पड़ते हैं और हम नुकसान की तरफ
चले जाते हैं। तो साथियों, ये कुछ बातें थी। अपने आप पौधे को जल्दी तैयार करिए, जल्दी मार्केट में भेजिए, अच्छा दाम आप लोग लीजिए। फिलहाल गोल्डन चांस है, रेट अब बढ़ने की तरफ है, बढ़ेंगे, अभी कई साल तक बढ़ेंगे। तो साथियों, ये कुछ बातें थी, इनको लेकर के मैं आप लोगों के बीच में आया था। तो जरूर आप इस पर गौर करेंगे। और एक शिकायत मुझे अक्सर आप लोगों से रहती है कि पहली बात तो आप वीडियो ही पूरा नहीं देखते। चलो, आपने वीडियो पूरा भी देख लिया, उसको आप सब्सक्राइब नहीं करते, अपने साथियों से नहीं कराते। अरे भाई, किसान का चैनल है ये। किसान कितने दिन तक भागा फिरेगा, कितने दिन तक आपके सामने अपनी समस्याओं को लेकर के, अपनी जानकारियों को लेकर के, अपने ज्ञान को लेकर के, अपने तजुर्बों को लेकर के आएगा। थोड़ा सा प्रोत्साहन उसको चाहिए, कुछ नहीं लगता। बेल आइकन दबाइए, उसको शेयर करिए, उसको आप सब्सक्राइब करिए। अब कई वीडियो मेरे ऐसे हैं, एक भी सब्सक्राइब नहीं मिलता। साथियों, बड़ा दुख होता है, लेकिन फिर भी क्योंकि हम किसान हैं, हम बोने से नहीं टलते, हम लोग काटने को छोड़ देते हैं। क्योंकि बोना हमारी आदत है और काटना कुदरत का काम है, वो कटवाएगा कि नहीं कटवाएगा। तो साथियों, एक बात और कहना चाहता हूं कि सुंदर होंगे देश बहुत से, बहुत बड़ी है ये धरती, पर अपनी मां अपनी ही है, अमिट प्यार जो है करती। इस धरती से हमें प्यार है, इस जमीन में से हम पैदा हुए हैं, इसी में मिल जाना है। तो इसे अपनी माँ को पवित्रता के साथ में, अपनी माँ को इज्जत और सम्मान के साथ में, अपनी माँ के साथ व्यवहार करें। क्योंकि किसान जो है वो जन्मदाता है, अन्नदाता है, सबका पालन पोषण करता है। तो साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कोशिश करता हूं कि आप में से कुछ लोग जागे, आगे आए। आज का युवा इस तरफ से कट रहा है, खेती की तरफ से भाग रहा है। साथियों, ये उत्तम खेती मध्यम दान निषिद्ध चाकरी भीख निदान एक कहावत थी हमारे बुजुर्गों के द्वारा। साथियों, उसको चरितार्थ करना है। हम अपने देश को दोबारा सोने की चिड़िया बनाना चाहते हैं, विश्वगुरु बनाना चाहते हैं। माननीय योगी जी का, माननीय मोदी जी का यही सपना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी बातों पर विचार करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय जमुना मैया, जय जमुना मैया, जय गौ माता। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।